Hello friends, today we are going to do class 4 एमएड चैप्टर 4 वो 10 मिनट। स्मृति के मामा फौज में हैं और छुट्टियों पर घर आए हुए हैं। एक फौजी होने के कारण उन्हें हर काम समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। स्मृति की माँ। स्मृति सुबह हो गई है, उठ जाओ वरना आज भी बस। स्मृति की माँ। स्मृति सुबह हो गई है, उठ जाओ वरना आज भी बस निकल जाएगी। स्मृति। माँ बस 5 मिनट और दो ना, सोने दो ना। स्मृति की माँ रसोई घर में अपना काम छोड़कर कमरे में आई और कंबल खींचकर हटाते हुए स्मृति को उठाया। उसे बाथरूम में ले जाकर ब्रश पर पेस्ट लगाकर देते हुए बोली, अब जल्दी ब्रश करके नहा धोकर तैयार हो जाओ, जल्दी करना, यहाँ खड़ी सोचती मत रहना। यह कहकर वे वापस रसोई में चली गई। धीरे धीरे नहा धोकर किसी तरह तैयार हुई। माँ उसे बार बार जल्दी करने को कहती रही। जैसे ही वह नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठी, उसकी बस आ पहुंची। नाश्ता छोड़कर वह बस की तरफ चल दी। माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई। टाइम से उठ जाती तो उसका नाश्ता नहीं छूटता। अभी माँ दुखी स्वर में, देखा भैया, प्रतिदिन यही होता है। यह समय पर उठती ही नहीं है, फिर बिना कुछ खाए स्कूल चली जाती है या फिर अक्सर बस निकल जाती है। समय का महत्व बिल्कुल नहीं समझती। स्मृति स्कूल से लौटकर आई तो बहुत दुखी हुई थी। उसे स्कूल में अपनी हर अध्यापिका से डांट पड़ी थी क्योंकि वो अपना बस्ता सुबह ठीक से नहीं लगा पाई थी, जिसके कारण कई किताब कॉपियाँ स्कूल ले जाना भूल गई थी। मामा जी, क्या हुआ स्मृति, बहुत दुखी लग रही हो? उसने अपने मामा जी को बताया कि पुस्तकें ना होने के कारण अध्यापिका ने किस प्रकार उस पर गुस्सा किया। स्मृति। मामा जी, मुझे हर कोई डांटता है। सुबह माँ गुस्सा हो गई थी और स्कूल में अध्यापिका ने भी गुस्सा किया। मामा जी, क्या तुम चाहती हो कि कोई तुम पर क्रोध ना करे? स्मृति। जी मामा जी, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है? मामा जी, हाँ बेटिया, मेरे पास एक 10 मिनट का जादू है। अगर तुम्हें यह जादू सीखना है तो तुम्हें कल सुबह 6 बजे उठना होगा और जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसे ही करना होगा। स्मृति। सुबह 6 बजे? यह तो बहुत जल्दी है। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर इस जादू की वजह से सबके क्रोध से बच सकती हूँ तो मैं उठूंगी। अगले दिन ठीक सुबह 6 बजे मामा जी ने उसे उठने के लिए कहा। मामा जी की एक आवाज के साथ ही स्मृति उठ गई। स्मृति। मामा जी, स्मृति, घड़ी में क्या समय हुआ है? स्मृति। मामा जी, 6 बजे हैं। मामा जी, स्मृति, क्या तुम 10 मिनट का जादू सीखना चाहती हो? स्मृति। हाँ मामा जी। मामा जी, ध्यान से सुनो, अभी ठीक 6 बजे हैं। अगले 10 मिनट में यानी 6:10 तक तुमको ये सारे काम करने हैं। अपना बिस्तर ठीक करो, ब्रश करो, मुंह धो लो, दूध पियो। इतना जल्दी? ध्यान रहे यह सब काम 10 मिनट में हो जाए। इतना ज़्यादा जल्दी? और मामा जी यह कहकर कमरे में बैठ गए और घड़ी देखने लगे। माँ ने उसका दूध का ग्लास मेज पर रख दिया। स्मृति को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा जादू है। फिर भी उसने घड़ी को बार बार देखते हुए सब काम 10 मिनट में खत्म कर लिया। मामा जी, बहुत बढ़िया स्मृति। स्मृति। पर मामा जी, जादू कब होगा?
स्मृति की बात सुनकर मामा जी और स्मृति की माँ जोर से हंसने लगे। मामा जी। स्मृति, कल सुबह। मामा जी, स्मृति, कल सुबह क्या हुआ था, जरा याद करो। तुम्हारी माँ तुम्हें बार बार सोकर उठाने के लिए कह रही थी, फिर वे तुम्हें बाथरूम में छोड़ गई। तुम शीशे के सामने खड़ी रही। माँ के बार बार चिल्लाने पर तुम बाहर निकली। फिर तुम पलंग पर दोबारा लेट गई। फिर माँ के गुस्सा करने पर जब तुम कपड़े पहनकर बाहर आई तब तक 7:30 बज चुके थे और तुम्हारी बस आ चुकी थी। तुम बिना नाश्ता किए बिना बस्ता लगाए स्कूल चली गई और वहाँ भी अध्यापिका के डांट खाई। अभी 6:15 बजे हैं और तुम सुबह सारे काम कर चुकी हो। अब अगले 10 मिनट में नहाकर तैयार हो जाओ। स्मृति ने ठीक वैसा ही किया। स्मृति अब सुबह खुश थी। अभी सिर्फ 6:25 बजे थे। 6:25 हुए थे और वो बिल्कुल तैयार थी। मामा जी के कहने पर उसने अगले 10 मिनट में नाश्ता किया। मामा जी, स्मृति, यही 10 मिनट का जादू है। देखो, आज तुम्हारी माँ ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और तुम तैयार हो गई। तुम्हें सिर्फ घड़ी के साथ चलना सीखना है। स्मृति खुश होते हुए मामा जी के गले जा लगी। ऐसे हम लोग भी करते हैं। मम्मी सुबह उठाती है तो हम लोग बोलते हैं बस 2 मिनट 5 मिनट। तो हम लोग को समय के महत्व को समझना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अपना खुद का काम जल्दी से खुद कर लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।